चीन को हुई इतिहास की सबसे बड़ी टेंशन। भारतीय नेवी ने चला ऐसा दाव कि चीन तो क्या दुनिया के किसी भी देश को भरोसा भी नहीं हो रहा है। दोस्तों, अब तक आप सुनते आए थे कि चीन की पनडुब्बियां हिंद महासागर में देखी गई हैं। चीन की जासूसी जहाज हिंद महासागर में आ रही हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब चीन नहीं बल्कि भारत ने अपने 3 खतरनाक युद्धपोतों को साउथ चाइना सी में पहुंचा दिया है। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। कभी किसी ने चाइना को चाइना के नेबरहुड में जाकर नहीं ललकारा है, क्योंकि चीन बार बार भारत की जासूसी करने के लिए अपने स्पाई शिप भारत के करीब भेजता था। लेकिन अब जैसे ही वो फिर से हिंद महासागर में आने वाला था, ठीक उससे पहले ही भारत के युद्धपोत साउथ चाइना सी में पहुंचकर उसे चौंका देते हैं। आखिर क्यों किया भारत ने ऐसा, पूरा मामला जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और नौसेना से प्यार करते हैं तो इन तीनों युद्धपोतों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज टाइप जरूर करें। दोस्तों, आपने बीच में खबर सुनी होगी, हमने इसी चैनल पर बताई थी कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह मिसाइल किसके लिए खरीदी गई है? अंदाजा लगाइए। जी हाँ, आपने सही सोचा, यह मिसाइल चीन से निपटने के लिए उसने खरीदा है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस कितनी खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल है। चीन की इस मिसाइल से सबसे ज्यादा फटती है। आपको बता दें दोस्तों कि साउथ चाइना सी के कई इलाके हैं जहाँ पर फिलीपींस और चाइना का सीधा विवाद है। दरअसल दोस्तों, एक इलाका है साउथ चाइना सी में जिसे सेकंड थॉमस सोल कहा जाता है। अब इसको लेकर फिलीपींस और चाइना के बीच काफी विवाद है और चाइना अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा है। साउथ चाइना सी में बहुत लंबे समय से दादागिरी कर रहा था, पर उसकी दादागिरी हिंद महासागर में भी बढ़ने लगी है और मालदीव उसका सबसे नया गोदी फ्रेंड बना हुआ है। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने न सिर्फ चाइना के दुश्मन को चाइना को रोकने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल दी है, बल्कि अपने 3 खतरनाक युद्धपोतों को, अपनी नेवी के 3 जबरदस्त अस्त्रों जिनका नाम है आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति, आईएनएस कीर्तन, भारत ने इन तीनों को भेजा है मलेशिया और फिलीपींस के दौरे पर। अब भारत के ये युद्धपोत साउथ चाइना सी में कब तक मौजूद रहेंगे, कब वापस आएंगे, इसका अभी तक कोई भी डेट फिक्स नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 3 जहाज़ों में से आईएनएस कीर्तन जो है वह एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि वह बड़ी आसानी से एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस रडार का इस्तेमाल करके समंदर की गहराइयों में चीनी सबमरीन को न सिर्फ खोज सकता है बल्कि चीनी सबमरीन को डुबा भी सकता है। अब भारत और चाइना का आमना सामना साउथ चाइना सी में तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसी तैनाती है जिससे चाइना के होश उड़ गए हैं, क्योंकि चाइना के दुश्मन देश को हथियार देना और फिर उसके फेवर में अपने 3 जहाज को भेज देना, वो भी ऐसे वक्त में जब रिसेंटली अभी चाइना और फिलीपींस की नेवी के बीच में स्टैंड अप हो गया था। फिलीपींस की नेवी और चीन की नेवी साउथ चाइना सी में आमने सामने आ गए थे। उसके बाद भारत का अपनी नेवी को फिलीपींस भेज देना, यह एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉर है दोस्तों। भारत साफ साफ चीन को यह संदेश दे रहा है कि हम तुमसे नहीं डरने वाले। अगर तुम हमारे राह का रोड़ा बने तो हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। दरअसल दोस्तों, भारत का साउथ चाइना सी में इन 3 युद्धपोतों का भेजना आपको शायद नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे भारत की बहुत बड़ी चाल, बहुत बड़ी रणनीति छुपी हुई है। देखिए दोस्तों, युद्ध 2 तरीकों से जीता जाता है। पहला बहादुरी और दूसरा युद्ध नीति यानी रणनीति। अब हमारे सैनिकों की बहादुरी को तो खुद हिटलर भी सलाम कर चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने कहा था कि अगर उसके पास गोरखा जैसे सैनिक हों तो वो दुनिया फतह कर लेगा। बात रही रणनीति की, तो भारत ने युद्ध लड़े हैं 1 चाइना से और 3 पाकिस्तान से, जिससे हमारी सेना के पास युद्ध का अच्छा खासा अनुभव है। अब बात रही साउथ चाइना सी में भेजे गए 3 युद्धपोतों की, तो इसके पीछे भारत का चीन को बहुत बड़ा संदेश है। दरअसल भारत पाकिस्तान से आज पीओके वापस ले, कल ले, लेकिन लेगा जरूर। भारत का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। भारत चाहता है कि जब वो पीओके वापस ले पाकिस्तान से, तब चीन इस युद्ध से दूर ही रहे, नहीं तो हमें साउथ चाइना सी में आने में जरा भी देर नहीं लगेगी। साउथ चाइना सी में भारत की नेवी को उतार देना,
ये उस ओर इशारा कर रहा है कि भारत आने वाले वक्त में POK के पीछे जा सकता है और पाक अधिकृत कश्मीर को लेने के लिए जब भारत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाएगा तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान चीन को जरूर बुलाएगा और चीन के साथ जंग होगी। तो बताया जाता है कि जंग होगी समुद्र में। यह समुद्र वो इलाका है जहां भारत का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई चीन की नेवी तो भारत की नेवी से काफ़ी बड़ी है, उसका मुकाबला कैसे करेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि युद्ध में संख्या मायने नहीं रखती, बहादुरी और रणनीति ये दो ऐसे चीज़ हैं जो युद्ध जिता कर देती हैं। और भारतीय नेवी के पास ऐसी ही एक नीति है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। दरअसल भारत के पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के सीधे मुहाने पर है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का वो मैरीटाइम ट्रेड रूट है जहां से चाइना से माल निकलता, यूरोप जाता और वापस आता है। पूरे एशिया को भी माल सप्लाई करता है और वहां से रॉ मटेरियल मंगवाता है। ध्यान रहे, इसी रूट से, मलक्का स्ट्रेट से। भारत ने अगर यहाँ गेट बंद कर दिए, कहानी ख़त्म दोस्तों। चाइना की अर्थव्यवस्था तुरंत चौपट हो जाएगी, जरा भी देर नहीं लगेगी। अब सवाल ये है कि क्या भारत POK लेने वाला है और इसीलिए वो अब धीरे धीरे मोर्चा बंदी कर रहा है। क्या लगता है आपको दोस्तों? अंडमान निकोबार में जिस तरीके से मिलिट्री आइलैंड बनाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर वहाँ पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है, क्या भारत चीन युद्ध करीब है? क्या कहना है आपका? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।